तो बड़ी खबर हम बता दें कि दरभंगा के नगर निगम में मेयर चुनाव, तो हमने जैसा विश्लेषण किया था कि डब्बू खान को वोट नहीं बटेगा। हालांकि इस बात को लेकर के अलग एक चर्चा थी, लेकिन हम बता दें जो प्राप्त जानकारी है कि डब्बू खान लगभग 6000 मत से जीत चुके हैं, अंजुम आरा 6000 मत से जीत चुके हैं। अंजुम आरा को करीब 30,400 के आसपास मत आए हैं और अगर कहें तो धर्मशिला गुप्ता को लगभग 24,000 मत आए हैं। यानी कि अगर कहें तो 6000 मत से अंजुम आरा चुनाव जीत गई हैं। इस बात की लगभग औपचारिक घोषणा बाकी है, लेकिन बड़ी खबर बता दें कि जिस तरह डब्बू खान की प्लानिंग हुई थी, जिस तरह डब्बू खान ने एक पूरी तरह लोगों के बीच जाके संदेश दिया था कि आखिर डब्बू खान का जो वीडियो वायरल हुआ उसके पर जो धर्मशिला गुप्ता का वोट बैंक बना, तो वहीं दूसरी तरफ डब्बू खान को काफी जो वोट था वो एक जगह आकर के संकलित हो गया। इस वजह से डब्बू खान अंजुम आरा आगे बढ़त ली। इसके बाद बता दें कि डिप्टी मेयर ने पहले से ही तय था कि जो नाजिया हसन है, नाजिया हसन इसका एक भी वोट नहीं कटेगा, क्योंकि डब्बू खान का वोट कट सकता है लेकिन नाजिया हसन का वोट नहीं कटेगा। और लगभग नाजिया हसन को 30-31 हजार के आसपास वोट मत मिले हैं। नाजिया हसन बहुत साधारण महिला है और लगातार वो सब जगह पैदल ही घूमकर जनसंपर्क की थी और उन्हें एक वर्ग का वोट पूरी तरह मिलना था, एकमुश्त और मिला भी। और दूसरी बात बता दें कि अर्चना झा जिन्हें सांसद का आशीर्वाद प्राप्त था, इस वजह से 26,607 यानी कि 27,000 अर्चना झा को मिले। तो दोनों सीट में बता दें एक तरफ नाजिया हसन और दूसरी तरफ अंजुम आरा दोनों चुनाव जीत गई हैं। ये बड़ी खबर अभी का हम बता दें। बाबा जिनके बारे में कहा जाता है कि बड़े अच्छे गंभीर स्वभाव के हैं, ज्यादा लंच फंड में नहीं रहते लेकिन लगातार जीतते भी आ रहे। सवाल यह है कि आखिर इस बार वो प्रत्याशी खड़े थे वो जनता के बीच अपना स्थान नहीं बना पाए और बाबा मिलते रहे। क्या लगा बाबा इस बार क्या रहा अब तक? क्या कहा जाए, वार्ड नंबर 41 की जनता पहचानती है, पहचाना यही उसकी शुक्रिया करता। मुद्दा का हमेशा समाधान होती रहेगी। चले और हम बता दें कि लगातार हम तमाम प्रत्याशी को दिखा रहे हैं और बड़ी प्रत्याशी हम बता दें कि लगातार जीतते रहे हैं। और कौन वार्ड? 13 वार्ड से राजीव सिंह जी, वार्ड नंबर 13 से। पहली बार? नहीं, हाँ पहली बार जीता हूँ। जिसमें निशान? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। किस मुद्दे पर लोगों ने आपको वोट दिया? देखिए सबसे बड़ी बात है कि सभी लोगों का हमने मान सम्मान के साथ हम रूबरू हुए और सब लोगों का जो प्यार मिला है, आशीर्वाद मिला है, इसके लिए हम सहृदय धन्यवाद देते हैं आप अपनी वार्ड नंबर 13 की जनता को। और मैं प्रयास करूंगा कि मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, धन्यवाद। इधर तो हम और बता दें खुशी काफी ज्यादा, काफी खुशी लग रही होगी इस बार, काफी मेहनत। क्या मुद्दा रखे थे कि वहाँ का साफ सफाई विकास करेंगे, पब्लिक का अपना देखभाल विकास में जो हो। वार्ड 20 में काफी दिनों से मेला देवी थी और उसके बाद आपने एक पूरा माहौल कायम किया, आखिर मुद्दा क्यों था? क्योंकि एक जीतना काफी कठिन चुनौती थी आपके लिए। जी बिल्कुल, वो सही कहा आपने। लेकिन एक्चुअली था क्या कि वहाँ पे पिछले कई सालों से विकास रुक सा गया था, थम सा गया था। पब्लिक तरफ वो वहाँ बदलाव चाहती थी, वो एक ऐसा शक्ल चाहती थी कि जो उनसे बेहतर हो और जो काम करने वाला हो। तो 35 साल के बाद फिर दोबारा से, क्योंकि बीच में रेजोल्यूशन था तो उसके बाद 35 साल के बाद फिर से वहाँ की जनता ने दोबारा से एक बार हमारे परिवार पे यकीन किया, क्योंकि हमारे दादाजी, मेरे पिताजी वहाँ से पार्षद रह चुके हैं। इस बार मेरी माता जी को वहाँ से उन्होंने आशीर्वाद दिया। क्या काम होगा अब? क्या काम होगा? पहली प्राथमिकता होगी सबका साथ सबका विकास, पूरे वार्ड का विकास होगा और वार्ड को जो है हम दरभंगा का नंबर 1 वार्ड बनाएंगे। तो हम बता दें वार्ड 20 पे क्या नाम? नुसरत परवीन वार्ड 20 से काफी कठिन चुनौती के बाद इस बार वार्ड 20 दूसरे हाथ में मिला और नए प्रत्याशी के रूप में अब लगातार काम करेंगे। बड़ी खबर हम बता दें अंजुम आरा जीत रही हैं, अंजुम आरा लगभग जीत गई हैं। ये बड़ी खबर बता दें 5,000 वोट से अंजुम आरा धर्मशिला गुप्ता से आगे बढ़ी। हमने पहले ही कहा था कि अंजुम आरा और धर्मशिला गुप्ता के बीच टक्कर है, क्योंकि ये अचानक सामने आ गया था। हम बता दें हमारे साथ अशोक कुमार है वार्ड 42 के, और अंबिका कुमारी एक बार फिर जो अशोक कुमार की गद्दी को संभाली हुई थी एक बार फिर जीती है। अशोक जी आपकी गद्दी को बचा दिया।
जनता की जीत हुई है सर, और उसकी जो उसकी मान सम्मान की जीत हुई है। और मैं आपके चैनल पर उस रोज भी बोल रहे थे कि दरभंगा निगम के सारे जितने मतदाताओं से निवेदन किया था कि अच्छे व्यक्ति को आप चुनिए, जो आपके हर चीज़ में आपके साथ अच्छे व्यवहार करे, आपका सुख दुख में रहे, अनुभवी हो, जो विकास की गति में तेजी लावे। और जो अनुभवी व्यक्ति अगर जाते हैं, परिवार का मुखिया हो, चाहे नगर निगम का हो, या वार्ड पार्षद का हो, या विधानसभा का हो, लोकसभा, तब वार्ड का विकास भी होता है, उस वार्ड को सम्मान भी मिलती है, उस वार्ड की जनता को मिलती है। और मुझे उम्मीद है कि इस बार दरभंगा नगर निगम के बोर्ड में जो आशा थी, लोगों को जो अपेक्षा थी, वो पूरी होगी। और इनका भी जो था, हम लोग को भी जो आशा था कि जनता देगी, और जनता की जीत हुई। ये अच्छा, कोई कमी रह गई थी जिस वजह से कुछ लोग बेतरघात भी हुआ क्या आपके साथ? सर, लोकतंत्र है, कुछ लोगों को अपना रहता है, उसको मैं उसको नहीं रखता हूँ, चलो अपना करने, लेकिन थोड़ा सा रहता है कि अच्छे व्यक्ति को वोट मिलना चाहिए, जो अनुभवी है उसको मिलना चाहिए। कुछ लोग अपने इस तरह से खड़ा हो जाते हैं वोट काटने के लिए, मैं उसका अति विरोधी नहीं, आप ठीक होइए, लेकिन ये समाज की दायित्व होती है मतदाता की, हमको कहाँ जाना है, किनको देना है। हमसे भी अगर कोई अच्छा, कोई अनुभवी है जो उसको मान सम्मान हो, तो वहाँ उसको हमको विरोध नहीं है। आज देश को गर्व है ना कि मैं अब लोग अच्छे नेता थे लाल बहादुर शास्त्री, अच्छे नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, अच्छे नेता थे इंदिरा गांधी, जो अच्छे नेता उनकी सम्मान होती है। वो जाते हैं अगर बोर्ड में, तो वार्ड का विकास होता है, समाज का सम्मान होता है। चलिए, वार्ड 42 में एक बार फिर गद्दी बच गया, लेकिन बड़ी खबर बता दें, अंजुम आरा जीत गई हैं। लगभग खाली घोषणा बाकी है। अंजुम आरा धर्मशिला गुप्ता के बीच टक्कर थी, 5-6 हजार वोट से हमें अंजुम आरा आगे चल रही हैं। और कहा जा रहा है कि अब अंतिम हो चुका है, हारे हुए प्रत्याशी धीरे धीरे कर बाहर निकल रहे हैं और अंजुम आरा के लिए इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तो देखते रहिए मितामा न्यूज़ पर हर अपडेट आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।